ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम् शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे। दृष्टिः सताम् दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् नलकूबर और मणिग्रीव भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति करते करते उनके मन में आया कि हम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। भगवान उखल में बंधे हैं और माँ यशोदा घर के कामों में व्यस्त है। तो यहाँ पर दो देवता का रहना देवता के रूप में भगवान की लीला में विच्छेद पैदा करेगा। वो माता आएगी गोद में लेगी, ऐसा नहीं कर पाएगी और बच्चे खेल नहीं पाएंगे। अतः हम लोगों का उचित है कि यहाँ से चले जाना चाहिए। जब कहाँ जाएंगे तो उनको सब कुछ याद है कि हम लोग कुबेर जी के पुत्र हैं, वृक्ष बन गए थे देवताओं के 100 वर्ष तक। अब भगवान की कृपा से मुक्त हुए हैं तो यहाँ लीला में बाधक नहीं बनना है। तो अब आज्ञा मांग रहे हैं भगवान से जाने के लिए, घर जाने के लिए। अनुजानी ही हमें आज्ञा दीजिए, हमें अनुमति दीजिए। स्तुति करके अंत में मांगते हैं कि अनुजानी ही न भूमन, हे भूमन आप सबके हृदय में हैं, आप सर्वव्यापी हैं, भूमा पुरुष हैं। तो आप हमारे हृदय की इच्छा तो जानते ही हैं। हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम इस ब्रज में रह जाएं, महावन में आपकी लीला हम भी देखें। लेकिन हम देवता हैं, हमारे शरीर का आकार तेज आदि सब कुछ भिन्न है। तो यहाँ हमको देखकर लोग आश्चर्य करेंगे कौन है, और गौएं बिदकेगी और भी डिस्टरबेंस होगा। तो हमें आज्ञा दीजिए, अब हम जाना चाहते हैं अलकापुरी, अपने पिताजी के घर हम चले जाएंगे। भगवान की लीला में भगवान के परिकर रह सकते हैं गोप बालक, और कोई देवता आदि वो बेढंगा लगता है। भगवान खुल करके लीला नहीं कर सकते हैं, वो बच्चा है। तो अगर ये देवता लोग भगवान को प्रणाम करने लगे सबके सामने, उनके साथ रहें, तो माता यशोदा के वात्सल्य भाव में अंतर आएगा। वो सोचेगी कि ये देवता हैं बड़े बड़े और इस नन्हे से बालक की स्तुति कर रहे हैं, तो ये हमारा बच्चा भगवान है। तो यह विचार आएगा तो भाव में शिथिलता आएगी, प्रेम शिथिल हो जाएगा। यही बात सभी गोप बालकों के साथ है। इसीलिए नलकूबर मणिग्रीव सोच रहे हैं कि महावन से हमको चले जाना चाहिए। तो भगवान से आज्ञा मांग रहे हैं, अनुजानी ही हमें आज्ञा दीजिए, अनुज्ञा दीजिए, हम जा रहे हैं, चले जाएंगे। अब भूमन कह करके संबोधित कर रहे हैं, हे भूमा। भूमा पुरुष जो सब जगह व्याप्त हैं, सबके हृदय में व्याप्त हैं, महान हैं। तो आप हमारे हृदय को जानते हैं,
हम चाहते हुए भी यहां नहीं रह पाएंगे। इस कारण से हमें जाने की आज्ञा दीजिए और हमें जानिए कि हम तवानुचर किन करो, आपके अनुचर श्री नारद मुनि के दास हैं। तब अनुचर भगवान के अनुचर नारद मुनि और उनके किंकर, हम आपके दासानुदास हैं, हम आपके भक्त नारद मुनि के दास हैं, अथवा आपके अनुचर श्री महादेव जी के हम किंकर हैं। यह तब अनुचर से कई लोगों से तात्पर्य है। कुबेर जी के अनुचर, कुबेर जी आपके अनुचर हैं, हम उनके दास हैं। या महादेव जी आपके अनुचर हैं तो उनके हम किंकर हैं। परंतु यहाँ ज्यादा अर्थ यही निकल रहा है कि हम नारद मुनि के किंकर हैं। किंकर उसे कहते हैं जो सेवक सदा तत्पर रहे कि स्वामी की क्या सेवा करें, हमेशा प्रस्तुत रहे, कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है तो उसको किंकर कहते हैं। किंकर क्या करूं, जो आज्ञा लेने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहता है। तो स्वामी को आज्ञा देनी नहीं पड़ती है, बुला करके या फोन करके वो सेवक प्रस्तुत रहता है इसी भाव से कि किंकर मैं क्या करूं, खड़ा रहता है तो उसको किंकर कहते हैं, दास। तो भगवान के अनुचर श्री नारद मुनि और उनका मैं किंकर हूं। किंकर दोनों भाई, हम किंकर हैं, किंकरऊ, तवानुचर किंकरऊ। हमें आज्ञा दीजिए, हम अलकापुरी जा रहे हैं। दर्शनम नौ भगवतः, हम लोगों को भगवान का दर्शन मिला, आपका दर्शन मिला, अथवा भगवतः हरि से, भगवान देवर्षि नारद जी की कृपा से आपका दर्शन मिला। नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपके दर्शन में कारण है श्री नारद मुनि। श्री नारद जी की कृपा से हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हम तो महापापी थे, मदिरा पी करके स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, हम तो नरक में गिरने वाले थे। लेकिन नारद जी ने आपके दर्शन की व्यवस्था कर दिया, आपका दर्शन मिला। भगवतः हरि से है, भगवान ऋषि के अनुग्रह से हमें आपका दर्शन मिला। तो हम जा रहे हैं अपने घर, अपने गांव, लेकिन हे प्रभु, हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं। हमको बहुत डर है, भय है कि हम अलकापुरी में जाएंगे तो फिर विषय भोग में पड़ जाएंगे। हमारी इंद्रियां विषय प्रवण हैं ही, वहां जाने पर इस बात का खतरा है कि हम विषय में फंस जाएंगे। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है कि हम जहां भी रहें, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, अलकापुरी में जहां भोगों का स्थान है, पर ऐसी आप कृपा कीजिए, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जहां भी रहे हमारी वाणी आपके गुण का अनुकथन करने में लगी रहे,
हमेशा आपके सौंदर्य, आपके कृपा का, आपके माधुर्य का हम कथन करते रहें। और गुणानुकथने का एक और तात्पर्य है। संस्कृत भाषा में गुण शब्द के कई अर्थ होते हैं। गुण का एक अर्थ है प्रकृति के 3 फेज भी होता है, जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और गुण का अर्थ है रज्जु भी होता है, रस्सी। तो रस्सी ने उद्धार किया है नलकुबर मणिग्रीव का, इसीलिए वे कहते हैं कि आपके गुण का अनुकथन करती रहे वाणी हमेशा। हम जहां भी जाए यही चर्चा करें। आपके उदर में रस्सी बंधी थी और उस रस्सी से भगवान ने हमारा उद्धार किया, यही चर्चा चलती रहे स्वर्ग में जहां जाएं। और गुण का अर्थ है भगवान के विविध गुण, जैसे उनकी सुंदरता, उनकी कृपा, उनका माधुर्य, उनका ऐश्वर्य, ये सब गुण हैं। तो जहां भी रहें आपका गुण हमेशा बोलते रहें, गाते रहें, आपका नाम बोलते रहें। हमारी वाणी पर दूसरा शब्द न आवे, दूसरी बात न आवे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जहां भी रहे हम आपके गुणों का अनुकथन, निरंतर कथन करते रहें। अनुकथन का अर्थ निरंतर, अनु माने निरंतर, कोई गैप नहीं पड़ना चाहिए, उसको अनुकथन कहते हैं। लगातार आपकी ही चर्चा करते रहे, आपके बारे में गाते रहे। आपकी अनंत लीलाएं हैं, अनंत कथाएं हैं, अनंत गुण है, उसी को हम बराबर बोलते रहें। कि यदि भगवान के गुणों को आदमी बोलता रहे तो फिर माया से ग्रस्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है। कीर्तनियो सदा हरि, यही मांग रहे हैं दोनों भाई। वाणी गुणानुकथन अस्तु, हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगी रहे। और हस्तौ श्रवणौ, श्रवणौ कथायाम, और हमारे दोनों कान आपकी कथा सुनने में लगे रहे। दोनों कान कथा में, और हस्तौ च कर्मसु, हमारे दोनों हाथ आपका कर्म करने में लगे रहे, आपकी सेवा करने में। अस्तु सभी क्रियाओं के साथ लगे रहे। आपकी कृपा से हमारा हाथ आपकी सेवा में लगा रहे और हमारे कान आपकी कथा सुनने में, और हमारी वाणी आपका गुण गाने में, और मन नह मन अस्माकम, हमारा मन तो पादयो आपके चरण कमलों की स्मृति में लगा रहे। सवई मन कृष्ण पदारविंद, हमारा मन आपके स्वरूप का चिंतन करने में लगा रहे, आपके चरणों में लगा रहे। चरण शब्द से तात्पर्य है भगवान के सुंदर श्री विग्रह में। हम मन से हम सर्वदा आपका चिंतन करते रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। तो पादयोः स्मृत्या,
स्मृत्याम, आपके चरण कमल की स्मृति में हमारा मन लगा रहे। और सिरह, हमारा सिर हमेशा आपको प्रणाम करने में झुका रहे। आप कैसे हैं? सर्व जगत निवास, आप समस्त जगत में, सभी वस्तुओं में, सब जगह रहते हैं। इसका अर्थ है कि हम किसी भी वस्तु को देखें, किसी जीव को देखें, किसी वस्तु को, तो हमारा मस्तक उसके आगे झुकता रहे, इस भाव से कि आप संसार की प्रत्येक वस्तु में हैं, सभी जीवों में हैं। अतः हमारा सिर झुका रहे, कभी उदंड न हो, कभी प्रमाद न करे, हमारा सिर झुका रहे प्रणाम करने में। यदि मान लीजिए भगवान पूछे कि हम वहां कहाँ रहेंगे, तो ये कहते हैं कि आप सब जगह हैं, सभी वस्तुओं में हैं, इसीलिए हम सबको प्रणाम करते रहें। ये अर्थ है, जिसको देखे उसमें आपको देख करके हम आपको प्रणाम करते रहें। हमारा सिर हमेशा प्रणाम में तत्पर रहे। और न दृष्टि, और हमारी दृष्टि, हमारी आंख सताम दर्शने अस्तु, दृष्टि आपके भक्तों का दर्शन करती रहे, वैष्णवों का दर्शन करते रहे। वैष्णव भवत तनूना, वो आपके ही शरीर हैं, आप में और आपके भक्त में कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए इच्छा मांग कर रहे हैं, वाणी गुणानुकथन में, श्रवण कथा में और हाथ कर्म में। इस पर भगवान ने बहुत जोर दिया है भगवत गीता में। मेरे लिए कर्म करो। भगवान ने कर्म शक्ति दिया है, तो अन्य वासना, अन्य कामना छोड़कर भगवान के लिए काम करना है। तो नलकुबर मणिगिरी मांग रहे हैं कि हम अलकापुरी में भी आपका काम करें। कई तरह से कर्म होता है, कर्म करके और कर्म को अर्पित करना भगवान के सुख के लिए, ये तदर्थ कर्म कहा जाता है, मदर्थ कर्म। भगवान ने कहा है मेरे लिए कर्म करो। लेकिन कुछ कर्म होता है जो खास नहीं, भगवान का ही काम करना है। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता, एकादश अध्याय में भगवान विराट रूप के बाद चतुर्भुज रूप दिखाए, इसके बाद मानुषम रूपम, सौम्य अपना रूप दिखाए। भगवान वहां पर उपदेश कर रहे हैं कि मत कर्म कृत, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मेरा कर्म करता है, मत परमो, और मुझे ही सबसे श्रेष्ठ से जानता है, मेरे आश्रय में रहता है, मद भक्त, मेरा भक्त है, और संग वर्जिता, सब प्रकार की आसक्ति से शून्य है, निर्मम है, निरहंकार है, किसी वस्तु या व्यक्ति में उसकी आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, और शरीर में अहम बुद्धि नहीं है। तो ऐसा भक्त मुझे प्राप्त करता है। मत कर्म कृत, भगवान के लिए ही काम करना है। ऐसा देखा जाता है कि हम लोग काम करते हैं कभी कभी, तो बाद में भगवान को अर्पण करते हैं। जैसे भोजन बनाना है, भोजन बनाते हैं, लेकिन भोजन बना करके भगवान
को बाद में अर्पण कर देते हैं। वो भी भक्ति है, ठीक है, लेकिन भगवान के लिए ही पकाना है, अपने लिए नहीं। भगवान के लिए ही काम करना है। वो भावना सर्वश्रेष्ठ है। कर्म अर्पित कर देना भगवान को अलग बात है, और भगवान के लिए ही काम करना एक अलग बात है। तो हमारा हाथ है आपके कर्म में लगा रहे, आपकी सेवा में, आपकी परिचर्या में। सेवा जैसे पंखा डुलाना भगवान के लिए, आरती करना, श्रृंगार करना, और परिचर्या जैसे मंदिर मार्जन करना या भगवान के फुलवारी को सींचना आदि, ये परिचर्या है। तो इन सब कामों में हमारा हाथ लगा रहे, आपके कर्म में हमारा हाथ लगा रहे। और इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उपलक्षण से समझ लेना चाहिए कि वो मांग रहे हैं कि हमारा हाथ और हमारा पैर, सारी इंद्रियां आपकी सेवा में लगी रहे। हमारा पैर लगा रहे आपके मंदिर में जाने में, तो इधर उधर न जाकर मंदिर में जाए आपका दर्शन करने के लिए, आपके धाम की परिक्रमा में लगा रहे पैर, हाथ कर्म में लगा रहे। तो इसी तरह से पैर की जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, उसको मांग रहे हैं। जब इस तरह से इंद्रियां हमारी लगी रहेगी आप में, तो फिर अलकापुरी हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी। यही प्रार्थना सभी भक्तों को करनी चाहिए कि हे प्रभु, अपने कर्मानुसार जहां रहना है तो रहना ही है, लेकिन वाणी आपका कीर्तन करने में लगी रहे, मन स्मरण करने में, हाथ सेवा में, कान कथा में। तो इस तरह से जब स्थिति होगी तब कोई बात नहीं, तो ठीक है। कहीं भी रहें, किसी भी स्थान में, तो हम भगवान में ही रहेंगे। सर्वथा वर्तमानोपि सब भक्तों मई वर्तते। भगवान ने कहा है कि इस संसार में किसी भी स्थिति में कोई है, लेकिन अगर उसका मन मुझ में लगा है तो मुझ में ही है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। वह भक्त मुझ में ही है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, जो सभी वस्तुओं में सब जगह मुझको देखता है और सभी वस्तुओं को मुझ में देखता है, उससे मैं दूर नहीं होता हूं, उसकी आंखों से ओझल नहीं होता हूं, और वो मुझसे दूर नहीं होता है। मैं उससे दूर नहीं होता हूं और वो मुझसे दूर नहीं होता है। जो सब जगह भगवान को देखेगा तो भगवान से दूर कैसे होगा? तो इसी को नलकुबर मांग रहा है कि सब जगत में, सभी जीवों में आप हैं। तो किसी वस्तु को हम देखें, व्यक्ति को देखें, तो तुरंत स्मरण हो कि कृष्ण इस रूप में है, तो वहां हमारा मस्तक झुका रहे, प्रणाम करने में लगा रहे। कभी हमारे जीवन में अपराध न होने पावे। अपराध कब होता है? जब हम अपने में बड़प्पन की भावना करते हैं। और अपने में बड़प्पन की भावना क्यों करते हैं?
हम भगवान को देख नहीं पाते हैं सब जगह। एकादश स्कंध में कवि जोगेश्वर कहते हैं, हरि जोगेश्वर। खम वायु मग्निम सलिलम महिम च ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम जत्किंच भूतम प्रणमे दनन्य। इस जगत में जो कुछ भी है सब भगवान का ही रूप है। भगवान की शक्ति ही फैली हुई है सब जगह। जैसे आकाश, खम वायु आकाश, और वायु जल, मही पृथ्वी और अग्नि। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादि। और आकाश में ज्योतिषी सूर्य, चंद्रमा, तारे, और इस पृथ्वी पर द्रुमादिन वृक्ष आदि, वृक्ष, पशु पक्षी आदि सब। जत्किंच भूतम, जो भी है, कुछ भी, जो भी, जत्किंच भूतम, जो भी वस्तु है या व्यक्ति है, हरे शरीरम, यह भगवान का शरीर ही है। भगवान से अलग नहीं है कोई भी वस्तु, भगवान में आश्रित है, भगवान सब में है। तो इस विचार से प्रणमेत, प्रणाम करना चाहिए, अनन्य, यह सोच करके कृष्ण ही इस जगत के कण-कण में व्याप्त है, सभी वस्तुओं के रूप में है, सबके भीतर है, परमात्मा रूप से सबके हृदय में है। यह भावना करके सबको प्रणाम करना चाहिए। एक मांग कर रहे हैं कि निवास जगत प्रणाम है, आप समस्त जगत में निवास कर रहे हैं, यह देख करके सबको प्रणाम करें। ये भगवान को ही प्रणाम माना जाएगा। यदि किसी को देखकर प्रणाम किया जाता है और इस भाव से किया जाए कि भगवान इसके भीतर है, परमात्मा के रूप में है, जड़ वस्तुओं में भी है और सजीव वस्तुओं में तो कहना ही नहीं, सब में भगवान है। सब भगवान नहीं है लेकिन सब में भगवान है। इस तरह से प्रणाम करने की आदत होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रणाम करना भक्ति की बहुत उच्च स्थिति है। प्रहलाद महाराज ने इसको कहा है, एतावा नेवल्लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्ति यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। सर्वत्र तदीक्षणम्, भगवान को सब जगह देखना, यही जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ है, पुरुषार्थ है। और जब हम भगवान को सब जगह देखेंगे तो सबका सम्मान करेंगे, किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। जब अपने प्रभु ही सब जगह हैं तो हम किससे बैर करेंगे, किसकी निंदा करेंगे। निज प्रभुमय देखहि जगत कैसन करहि विरोध। अपने ही श्री कृष्ण सब जगह हैं, सभी वस्तुओं में और व्यक्तियों में हैं, तो किसी से विरोध कैसे करेंगे। अगर विरोध करते हैं तो हम कृष्ण से विरोध कर रहे हैं। किसी से घृणा नहीं करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे। तो इस
भावना के साथ, इस विचार के साथ हमें विदा कीजिए। हम जाएंगे, लेकिन हमारी इंद्रियां आप में अनुरक्त रहें। अगर इंद्रियां भगवान में लगी हैं, तब कहीं भी जाएं क्या हानि है। जो वहां जाना चाहते हैं अलकापुरी में, अब वहां पर ये सब बातें सुनाएंगे, प्रीच करेंगे। किस तरह भगवान ने माखन चोरी किया, इसके कारण उन्हें माता जसोदा उखल में बांध दी, और उस उखल के द्वारा दामोदर जी हमारा उद्धार किए। ये सब मधुर लीलाएं जा करके वे कहेंगे, अलकापुरी में क्लास लेंगे। तो बहुत सुंदर अवसर होगा। किसी व्यक्ति को कोई जरूरी नहीं है कि वो वृंदावन में ही रह जाए, उसे जाना चाहिए अपने गांव में, अपने देश में, अपने जगह पर, और वहां पर कृष्ण भावना का इस तरह से प्रचार करना चाहिए। जैसे नलकूबर और मणिग्रीव अपने पिता की राजधानी में गए और वहां इन कथाओं को निरंतर कहते थे। उनकी आसक्ति थी भगवान के आशीर्वाद से गुणों को कहने में। तो ये 6 इंद्रियां, 6 अंग जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये लगी रहे भगवान में, तो यही है कृष्ण भावनामृत। ये दिव्य स्थिति है। फिर उस भक्त का सब जगह मंगल ही मंगल है। एवं संकीर्तस्ताभ्याम भगवान गोकुलेश्वर दामना बद्धोलुखले दामना चोलुखले बद्ध प्रहसन न गुहे को। इस प्रकार नलकूबर और मणिग्रीव जब भगवान की स्तुति किए, बहुत बड़ी स्तुति है, तो भगवान उखल में बंधे बंधे ही हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और उनसे ये बात बोले, प्रहसन ना है गुहे को। उन यक्षों से, देवताओं से भगवान दामोदर हंसते हुए बोले। भगवान क्यों हंस रहे हैं? प्रहसन, हंसी इसलिए आ रही है कि जनरल नियम यह है कि मैं मुक्त रहता हूं और बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं मुक्त होने के लिए। और यहां ठीक उल्टा हो गया है, मैं बद्ध हूं और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं। इसीलिए भगवान को हंसी आ रही है कि ये विचित्र लीला है भगवान की। ये समय समय की बात है, उल्टा समय आ गया है। मैं बंधन में हूं और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं, मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए भगवान को हंसी आ रही है। अपनी ही लीला पर प्रहसन आह, वो हंसते हुए बोले। छोटे से बच्चा बाल कृष्ण बोल रहे हैं हंसते हुए, ज्ञातम मम पुरैवेतद। ये सब बातें मुझको पहले से ही मालूम है। पहले से मतलब कम से कम देवताओं के 100 वर्ष के पहले ये सब मालूम है। मुझे सब मालूम है कि तुम दोनों को नारद जी ने साथ दिया है। तुमको श्रीमद से अंधा देह करके उन्होंने तुम्हारा ऐश्वर्य भ्रष्ट किया। मुझको सब पहले से मालूम है। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान ये कह रहे हैं कि नारद जी ने जो कुछ किया है वो सब मैं ही किया हूं। जब मालूम सब कुछ है तो बीच में रोक नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, तो मेरा अनुमोदन है, मैं ही किया हूं। ज्ञातम मम पुरैवेतद, पुरा एवं एतद ज्ञातम मम, मुझको ये सब मालूम था।
ज्ञात है। अरे 2-3 वर्ष का बच्चा बोल रहा है कि सैकड़ों वर्ष पहले की बात सब मुझको ज्ञात है। भगवान बहुत सुंदर लगते होंगे उस समय जब छोटे से बालक के रूप में बोल रहे हैं, वो तोतली बोली में बोलते होंगे। मुझको तब मालूम है, पहले से सब मालूम है कि ज्ञातम मम पुराइवे तक, और हंसते हुए बोल रहे हैं। बंधन में है इसका खेद नहीं है, आनंद में है। ज्ञातम मम पुराइवे तक, ये ऋषिणा करुणात्मना है। मुझको पहले से ही मालूम है कि ऋषि का विशेषण दे रहे हैं करुणात्मना, जिनके हृदय में करुणा बसी हुई है। नारद जी करुणात्मा। जब श्रीमदांधयो वाग भी, तुम दोनों श्रीमद से अंधे हुए थे, विवेक शून्य थे। इतना धन का अभिमान था कि उस अभिमान से तुम लोग विवेक शून्य हो गए थे। उस समय तुम लोग मदिरा पी करके और स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, ये सब मुझे मालूम है। तो वाग्भी नारद जी ने अपने वचनों से विभ्रंशो अनुग्रह कृता, उन्होंने विभ्रंश किया। काट है विगत और भ्रंश माने अधःपात। तुम लोगों को अपने कर्म के अनुसार महानरक में गिरना था, लेकिन श्री नारद जी ने केवल वचन से तुम लोगों को ये स्थिति दिया, तुम पर अनुग्रह किया। नरक में गिरने वाले व्यक्ति को यहाँ ब्रज में जन्म दे दिए और हमारा दर्शन तुम लोगों को मिला। ये सब नारद जी की कृपा से हुआ है। भगवान खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हमारी कृपा से सब हुआ है, हमारे भक्त की कृपा से सब हुआ है। नारद जी की कृपा से तुम लोगों ने मेरा दर्शन प्राप्त किया है। यह है नारद जी की क्रियाओं का अनुमोदन, भगवान अनुमोदन कर रहे हैं। बहुत उन्होंने कृपा किया, करुणा किया। महाघोर नरक में गिरना था, महातीर्थ में कैलाश में शराब पी रहे थे लोग और स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। कैलाश में, गंगा जी में, तो नरक में तो गिरना ही था, लेकिन नारद जी की दृष्टि पड़ गई। वे तो करुणा के स्वरूप है, दया के स्वरूप है। करुणा का अर्थ होता है किसी के संकट को देखकर दया आ जाना, उसके संकट को दूर करने की चेष्टा करना, सोचना, इसको करुणा कहते हैं। तो नारद जी के हृदय में करुणा बसी हुई है। आत्मा मन मन, उनके मन में केवल करुणा छाई रहती है। तो तुम लोगों की दशा देख करके कि इस तरह से अज्ञान में फंसे हुए हो और अज्ञान में फंसे हुए हो और घोर नरक में गिरोगे, पर उन्होंने कृपा करके घोर नरक से बचा लिया। उन्होंने अनुग्रह किया। अनुग्रह सबसे बड़ा यही है ना कि ब्रज में जन्म दिया, मेरे दर्शन का सौभाग्य मिला। तो इस तरह ये नारद जी की कृपा थी। सब भगवान बात बोल रहे हैं हंस करके, और हंस करके बोल रहे हैं। इसका भाव अभी है कि मैं छोटा हूं लेकिन बहुत दिन की बात जानता हूं, लाखों वर्ष पहले की बात जानता हूं। भगवान बोल रहे हैं साधु नाम समदर्शी नाम। कैसे है? साधु नाम संचिता नाम सुतराम मत कृतात्म नाम दर्शनान भवेत बंध अक्षो पुंसो अक्षो सवितुर जथा। भगवान कह रहे हैं कि जो साधु हैं, मेरे भक्त हैं। साधु का अर्थ है जो स्वधर्म में रहते हैं। स्वधर्म का अर्थ है
भगवत भक्ति, जो निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, और समचित्ता नाम, जो समचित्त हैं, समदर्शी हैं, निरंतर उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। सूतना मत कृतात्म नाम, मत कृत आत्म नाम, जिनका मन हमेशा मुझ में लगा रहता है, उन भक्तों के दर्शन से किसी व्यक्ति में अज्ञान नहीं रह सकता है। जैसे सूर्य के उगने पर सूर्य के सामने आंखों का बंधन खत्म हो जाता है, आंखों पर बंधन नहीं रहता है। आंख का बंधन क्या है? अंधकार। जब आंख देख नहीं पावे तो उसे आंख का बंधन कह रहे हैं भगवान। तो जीव पर एक बंधन है, वो अपने को, भगवान को, किसी वस्तु को ठीक से नहीं जानता है, तो उस पर अज्ञान का बंधन है। तो जैसे सूर्य के सामने आंख का बंधन नहीं रहता है, देखने की शक्ति आ जाती है, अंधकार मिट जाता है, वैसे ही मेरे भक्त के दर्शन मात्र से अब ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। उसी तरह से जैसे सूर्य के उगने पर सब कुछ दिखाई देने लगता है, वैसे ही भक्त के दर्शन से ज्ञान हो जाता है, मैं समझ में आने लगता हूँ, और जीवन में सारे सद्गुण विकसित होते हैं। तो यह श्री नारद मुनि की विशेषता है कि उन्होंने कृपा करके तुम लोगों का ज्ञान दूर किया, अविवेक दूर किया, और मुझसे मिलने का सुयोग दिया। भगवान का ऐसा स्वभाव है, वे भक्त की प्रशंसा हमेशा करते हैं। भक्त कहते हैं कि हम क्या किए हैं, सब आपकी कृपा है, लेकिन भगवान उसी काम के लिए उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। कि भक्त और भगवान का परस्पर प्रेम है, उनको कहते हैं कि आपकी कृपा से सब हुआ, और भगवान कहते हैं तुम्हारे परिश्रम से हुआ है। जो साफ बोल रहे हैं कि ये श्री नारद मुनि की कृपा से हुआ, तुम लोग बच गए दुर्गति से, मेरे धाम का वास मिला, यहाँ कुछ दिन तक, कुछ वर्ष तक मेरा दर्शन मिला, सब नारद मुनि की कृपा है। तद गच्छत महाभागो गच्छतम महाभागो नलकूबर साधनम। इसलिए हे महाभाग्यशाली दोनों भाई, हे नलकूबर, तुम जाओ, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं भगवान, नलकूबर, मणिग्रीव को नहीं कह रहे हैं। तो प्रधान व्यक्ति का नाम रख दिए तो उससे बोध हो गया समुदाय का। दोनों को कह रहे हैं महाभागो, हे महाभाग्यशाली दोनों भाइयों, हे नलकूबर, तुम जाओ अपने घर, साधनम, अपने घर जाओ, तुम लोग कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। श्री भगवान के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पहले श्लोक में कहा गया है कि भगवान गोकुलेश्वरा, गोकुलेश्वर भगवान हंसते हुए बोले, वो उखल में बंधे हुए थे। गोकुलेश्वरा, गोकुल के ईश्वर। गोकुल से तात्पर्य है संपूर्ण ब्रजमंडल, सारे ब्रज के ईश्वर श्री भगवान है, ब्रजेश्वर या गोकुलेश्वर। तद गच्छतम महाभाग नलकूबर साधनी संजातो मई भाववाम इप्सितो परमा भवा। तुम दोनों में हमारे प्रति
परम भाव उत्पन्न हो गया है, श्रेष्ठ अतिशय प्रेम उत्पन्न हो गया है। भगवान कह रहे हैं अब ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है जो भाव अब तुम्हारे जन्म मृत्यु के बंधन को खत्म कर दिया। अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा मतलब जन्म मृत्यु नहीं होगा। मेरे प्रति मई परम भाव, मुझमें परम भाव परम प्रेम उत्पन्न हो गया है। अब तुम लोग जाओ, तुम लोग कृतार्थ हो, धन्य। तो दोनों भाई भगवान को प्रणाम करने लगे। उखल में बंधे हुए हैं और उखल में बंधे बंधे ही वे बातचीत कर रहे थे। दामना चल उखले बद्धा, दामना और च माने प्रेमड़ा, वे ब्रजवासियों के, मां जसोदा के, नंद महाराज के प्रेम में बंधे हुए थे भगवान। दामना रस्सी से तो बंधे ही थे, रस्सी से बंधे थे और वास्तव में प्रेम से बंधे थे। ये बंधे बंधे भगवान बोल रहे थे। तो इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः, इस तरह से जब भगवान ने उनसे कहा तो वे बार बार परिक्रमा कर रहे थे भगवान की। तो उखल में बंधे हुए भगवान थे तो उखल की भी परिक्रमा कर ही रहे थे। कृष्ण की परिक्रमा कर रहे थे प्लस उखल की परिक्रमा कर रहे थे और बहुत अच्छा बोल रहे थे। भगवान से उन्होंने कहा कि प्रभु हमें कोई अन्य कामना नहीं है। साफ कहने लगे कि हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। यत् तातो राजराजो धनम च निधयो, और हमारे पास कोई कमी नहीं है, भौतिक सब कुछ है। हमारे पिताजी राजराज हैं, राजाओं के राजा हैं और हमारे पास धन है, वो 9 निधियां ही धन है, कोई कमी नहीं है। यक्ष कन्या रमण्य, और देव कन्याएं हमारी पत्नियां हैं। सुंदरी स्त्री आदि की कमी नहीं है। और हमारा रूप ऐसा है जिसकी जो कामदेव के समान है। कामदेव के समान हमारी सुंदरता है। रूपम कामाभिरूपम, और जवान शरीर है, विषय भोगों की बहुतायत है, स्वर्ग और यानम पुष्पकम, और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन पुष्पक विमान है जो मन की गति से चलता है और कहीं भी जा सकता है। जब भगवान राम लंका से अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए, उनको चिंता हो रही थी कि देर से जाने पर भरत जीवित नहीं रहेंगे। तब विभीषण जी ने पुष्पक विमान प्रस्तुत किया और कुबेर जी से रावण छीन लिया था, लेकिन उसका जब वध हो गया तो अधिकार हो गया विभीषण जी का, तो उन्होंने भगवान राम के लिए दिया वो विमान। इस पर चढ़ करके आप अयोध्या चलें, हम भी चलेंगे। और तब सभी बानर चढ़े उस पर। सबके साथ भगवान बहुत जल्दी अयोध्या चले गए उस विमान से। तो वह विमान बहुत श्रेष्ठ विमान है, पुष्पक विमान। तो नलकुंवर है मणिगिरी बोल रहे हैं
कि हमारे पास पुष्पक यान है और हमारा निवास स्थान अलका है, तो हमें किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन किसी की कामना भी नहीं है। हम किसी वस्तु को भोगना नहीं चाहते। अलकापुरी में निवास है और पुष्पक विमान है, उसमें पेट्रोल नहीं लगता है, कितना भी महंगा हो। वो मन के स्पीड से चलता है, मन से चलाया जाता है। मन जहां संकल्प करेगा वही उतरेगा, और जितनी स्पीड चाहिए मन में मनोरथ हो उतना स्पीड से चलता है। और कितने भी व्यक्ति चढ़ सकते हैं, 1000, 2000, लाख, करोड़, वो मन के अनुसार फैलता भी है, एक्सपेंड होता है। तो ऐसा विमान है। और नगर बहुत धनी है, जैसे अमरावती है वैसे अलकापुरी, कुबेर जी की राजधानी। तो और किसी चीज की कमी नहीं है। हमको भगवान ने कहा कुछ मांगो, तो नलकुबर मणि भी कहते हैं कि ऐसा कुछ हम देखते नहीं जो हमारे लिए प्रार्थनीय हो। हम बस एक ही प्रार्थना आपसे करते हैं कि आपके इस सुंदर कृष्ण नाम की विस्मृति कभी न हो, हमेशा आपका नाम हमारी जिह्वा पर रहे, हमें स्मरण होता रहे, आपका सुंदर रूप हमारे मन में उदित रहे और आपका नाम जीभ पर रहे। बस यही प्रार्थना है, कभी भी विस्मरण न हो कृष्ण नाम का। इस तरह से वे लोग उखल में बंधे हुए भगवान को बार बार प्रणाम कर रहे थे। उखल को भी बार बार प्रणाम कर रहे थे और बोल रहे थे क्या अब आशीर्वाद दे, मंगल कामना कर रहे थे। हे उखल, तुम्हारा कल्याण हो, तुम इसी तरह से कृष्ण के साथ बंधे रहो। बंधे मतलब तुम्हारा संबंध रहे। उखल नहीं उद्धार किया है ना। हम कौन सा काम करके, कौन उपकार करके तुम्हारे ऋण से मुक्त होंगे। हम तुम्हारे इस उपकार को कभी भूल नहीं पाएंगे। तुम कुशल से रहो। उखल को प्रणाम कर रहे थे और रस्सी को प्रणाम कर रहे थे। परिक्रमा सबकी कर ही रहे थे। परिक्रमा करके सब बार प्रणाम किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रणाम में च पुनः पुनः, बार बार प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम करने में संतोष नहीं हो रहा था। उखल को, रस्सी को, जैसे रस्सी को वैष्णव लोग, भक्त लोग प्रणाम करते हैं, नमस्तेस्तु दामने, आपके इस रस्सी को प्रणाम है। स्फुरत दीप्ति धाम ने, जिसमें से स्फुरित हो रही है दीप्ति, बहुत प्रकाश निकल रहा है उस रस्सी से। तो दीयोदरायाथ विश्व से धाम ने, आपके उदर को प्रणाम है जिसमें सारा विश्व निवास करता है। उदर ने भी उद्धार किया है ना। भगवान जब रस्सी खींच रहे थे तो पेट से ही जोर लगा रहे थे, उदर से, इसलिए उदर को प्रणाम कर रहे हैं। जिससे जिसका काम होता है, स्वार्थ सकता है, उसी से वह प्रेम करता है। तो नलकुबर मणिग्रीव भगवान के पेट को प्रणाम कर रहे हैं, आपके उदर को प्रणाम है। ऐसा प्रणाम केवल कुंती महारानी ने किया है। नमः पंकज नाभाय, आपके नाभि में पंकज है, आपको प्रणाम है। तो कुंती इसलिए प्रणाम करे थे कि भगवान भतीजा है, तो संकोच में पड़ जाते कि बुआ हमको क्यों प्रणाम करे, इसीलिए नाभि से प्रणाम करने लगे। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। अंत में चरण को प्रणाम कर रहे हैं। तो नलकुबर भी इसी तरह से कर रहे हैं।
नमस्तेस्तु दामने स्फुरत दीप्ति धामने त्वदीयोदराय, त्वदीय उदर, आपके उदर को प्रणाम। त्वदीयोदराया से विश्व से धामने, आपका उदर विश्व का धाम है। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, आपकी प्रिया श्रीमती राधा रानी को प्रणाम है। ये दामोदराष्टक में है, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, अनंत लीला करने वाले आपको प्रणाम है, प्रणाम है। हे देव, हे सबके परम पूज्य, आपको नमस्कार है, नमस्कार। इस तरह से उखल को, रस्सी को, और वो भी बार बार पुनः पुनः परिक्रमा कर रहे थे और पुनः पुनः प्रणाम कर रहे थे। इसके बाद भगवान से आज्ञा लेकर के आमंत्र फिर पुष्ट, अच्छा तो अब जा रहे हैं। भगवान से आज्ञा लेकर के जगमतु दिशमुत्तरा, उत्तर दिशा की ओर चल दिए। यहाँ से हिमालय उत्तर है ना, अलकापुरी उत्तर है, और ये भी भाव हो रहा था कि उत्तर में सभी महात्मा रहते हैं, वैष्णव रहते हैं। यहाँ से उत्तर में ही बद्रिकाश्रम है जहाँ नारद जी रहते हैं। नारद जी वैसे घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा वहीं रहते हैं, बद्रिकाश्रम। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से चल करके पहले श्री नारद मुनि से कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे और उनको भी प्रणाम करके, भगवान शिव को प्रणाम करके तब हम जाएंगे। वो कैलाश भी उधर ही है, या केदारनाथ जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे शिव जी का, तो चले जाएंगे इस तरह से। इस तरह से उत्तर दिशा की ओर चले गए, बारंबार परिक्रमा करके, बारंबार प्रणाम करके। उखल से कह रहे थे कि तुम्हारा उपकार हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर भगवान के उदर में उखल नहीं बंधा होता तो ये दोनों वृक्ष तो अब तक खड़े ही रह जाते, तो उखल अटक करके उनको उखाड़ दिया। इस तरह से नलकूबर और मणिगिरी को भगवान दामोदर ने मुक्त किया, उनको परम भाव की प्राप्ति हुई। और जब परम भाव, परम उत्कृष्ट प्रेम भगवान में मिल जाता है तो इसके बाद भगवान का पार्षदत्व भी मिलता है। उनके ब्रज लीला में प्रवेश भी मिलता है, जहां वो नित्य विहार करते रहते हैं। इस तरह नलकूबर मणिगिरी को यह सौभाग्य मिला है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।